मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो। हर एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आइए जानते हैं जल्दी से कि ऐसा क्या खास है इसमें और ये क्वेश्चन हमेशा क्यों पूछा जाता है। अगर आपके 10 एग्जाम्स हुए, 10 में से 8 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको बहुत ही आसान तरीके से जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, कंडीशनल सेंटेंस बच्चों दो तरीके का होता है। एक होता है पास्ट कंडीशनल और एक होता है फ्यूचर कंडीशनल। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को आइए देखते हैं क्या लिखा है। इफ यू स्टडी हार्ड यू वुड हैव पास्ड। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि अगर तुम कड़ी मेहनत करते तो तुम क्या हो जाते? पास हो जाते। जाहिर सी बात है, अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो कंडीशनल सेंटेंस के बच्चों एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस के एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्या होगी बच्चों? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरे पार्ट में क्या होगा? दूसरे पार्ट में होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए लिखा हुआ है यू वुड हैव पास्ड। यहां हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर वुड है, हैव है और थर्ड फॉर्म है, यानी ये सही है, ये पार्ट सही है। अब हमें क्या देखना है कि दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ यू स्टडी, स्टडी बच्चों देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहां क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3। तो सही सेंटेंस क्या होगा? इफ यू हैड स्टडीड हार्ड। क्या हो जाएगा? इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंस में, खासकर पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में हैड प्लस V3 होगा और एक पार्ट में वुड हैव प्लस V3 होगा। बच्चों या तो गलती इसमें बनाएंगे या तो गलती इसमें बनाएंगे, दोनों में से कोई एक पार्ट में गलती कर देंगे, तो आपको बस उसी को ठीक करना है।